ही नहीं, इसके वास्ते बहुत कुछ गवाया है। फांसी के फंदे में झूलकर, नंगे पैरों से चलकर आज ये दिन पाया है। ये जो लाइन के पीछे का मतलब है वह एकदम साफ है कि आज जो हम भारत पाए हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिला। इस भारत को गढ़ा गया है, इसीलिए आज पूरे संसार में एक अपनी अलग पहचान बना के रखी है। इस पहचान बनाने के पीछे बहुत सी कहानी है। आज उसी में से एक कहानी की बात करने जा रहा हूँ, चौरी चौरा। एक भयावह दृश्य जिसमें मारने वाले भी अपने थे और मरने वाले भी अपने। ये लाइन का अर्थ आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल अभी हम उस घटना की तरफ बढ़ते हैं जिसमें 225 लोग गिरफ्तार हुए, 173 लोगों को फांसी हुई। हालांकि काफी दलील अपील के बाद 19 लोगों को ही फांसी दी गई, जिसमें महात्मा गांधी को 6 साल की सजा हुई और 225 लोगों की सजा का केस लड़ने वाले मदन मोहन मालवीय जी ने 19 लोगों को छोड़कर सभी को फांसी की सजा से बचा लिया। शुरुआत कुछ इस प्रकार हुई। घटना से 2 दिन पहले 2 फरवरी 1922 को भगवान अहिर नाम ब्रिटिश भारतीय सेना के एक रिटायर्ड सैनिक की देखरेख में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारी गौरी बाजार में बढ़ती खाद्य कीमतों और शराब के बेचने का विरोध कर रहे थे। आंदोलन पूरी तरह शांति रहित था, लेकिन वहीं स्थानीय इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह और अन्य पुलिस कर्मियों ने आंदोलनकारियों को पीटा और फिर उठाकर जेल में बंद कर दिया। इसके जवाब में 4 फरवरी को बाजार में पुलिस के खिलाफ लोग विरोध प्रदर्शन के लिए सामने आए। धीरे धीरे लगभग 2000 से 2500 लोग इकट्ठा हो गए और चौरी चौरा के बाजार की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। भीड़ गौरी बाजार में शराब की दुकान के विरोध में नारे लगा रहे थे। पुलिस गुप्तेश्वर ने इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 15 सशस्त्र पुलिस कर्मियों को भेजा, परंतु पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए हवा में फायर किया, जिससे भीड़ भड़क गई और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। स्थिति अब कंट्रोल में नहीं थी। इस पर सब इंस्पेक्टर पृथ्वीपाल ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 3 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। भीड़ ने अपना भयानक रूप ले लिया। फिर प्रदर्शनकारियों ने एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों और 3 नागरिकों की जान चली गई। यही थी पूरी चौरी चौरा कांड की घटना। चलिए आगे देखते हैं इसके क्या प्रभाव थे। घटना के कुछ महीने बाद एक कांस्टेबल रघुवीर सिंह जीवित पाया गया, लेकिन कागजों में उसे भी मृत्यु दिखा दिया गया था। खैर, बाद में वही एकमात्र गवाह के रूप में अदालत में पेश किया जाता है। मरने वालों की संख्या अलग अलग बताई गई है। रघुवीर सिंह को शामिल करने या बाहर करने में 22-23 पुलिसकर्मियों की मौत बताई गई है। हालांकि ज्यादातर तो जलकर मर गए थे, लेकिन जो बच गए थे उन्हें भीड़ ने मारकर फिर आग में फेंक दिया था। इसके रिजल्ट क्या थे? इस घटना के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने चौरा चौरी इलाके और आसपास में मार्शल लॉ लगा दिया। महात्मा गांधी ने हिंसा के खिलाफ अपनी गहरी आस्था के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। कई लोगों को गांधी जी का ये फैसला सही नहीं लगा। क्रांतिकारियों ने भी इस फैसले का विरोध किया। गांधी जी के फैसले से उनके कई करीबी सहयोगी भी सहमत नहीं थे। स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। इस आंदोलन में अहिंसा की चुनौतियां सामने आई। इस घटना ने जन आंदोलन में अहिंसा को बनाए रखने की चुनौतियों को उजागर किया। स्वतंत्रता आंदोलन की जटिलताओं का पता चला। अंत की सरकार ने फांसी की सजा पाए 19 भारतीयों की दया याचिका न केवल अस्वीकार कर दी थी, बल्कि उन्हें उचित कानूनी मदद भी नहीं थी।